रेलवे, बिहार दारोगा, बिहार पुलिस, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप इसे चाहें तो बीपीएससी TDR 4 के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा। जितने सारे आपका ग्रुप होगा स्टडी ग्रुप, उसमें इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जितने लोग देख रहे हैं लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कल के वीडियो में हम बता दिए थे कि कल जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर हम 19 करवाए थे और धोखे से बोल दिए गए थे कि हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करवाएं। कल 19 था, आज प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 20 होगा, जिसमें आपको पता है कि प्रत्येक जो होता है उसमें आपका रहेगा 100 प्रश्न रहता है। कितने प्रश्न होते हैं? 100 प्रश्न होते हैं प्रत्येक सेट में। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर। नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, सामने आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। कहा गया कि हाल में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए, पहला है चार्ल्स मिशेल, एंटोनियो कोस्टा, हरमन वान रेम्प्यू, वॉन डेर लेयन। किसको चुना गया है? क्वेश्चन नंबर पहला की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर एक की बात करें तो इसका राइट आंसर बी होगा, एंटोनियो कोस्टा को। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, ये आपका करंट अफेयर से शुरुआत है, हाल में ही अचानक आई बाढ़ के कारण, अचानक है ना, हाल में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्यूमा, अचानक होगा, ठीक है, बाढ़ के कारण आई खबरों में रहा न्यूमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? चुशुल क्षेत्र के बारे में पूछा गया। असम में, सिक्किम में, लद्दाख में, उत्तराखंड में। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या लगाएंगे? सी हो जाएगा आपका, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी विस्मेट सुरक्षा प्रमुख की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह म्यांमार के नेपिडा में आयोजित किया गया था। दूसरे में कहा गया भारत की प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमानी ने किया। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, न तो एक न तो दो सही है। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? तो पहला आपका सही है, केवल एक आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 27 जुलाई से 9 अगस्त 24 के बीच आयोजित अभ्यास, याद रखिएगा 27 से 9 अगस्त के बीच हुआ है 24 में, आयोजित अभ्यास एक्स खान का वेस्ट के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। दूसरे में कहा गया यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही, या इनमें से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो केवल आपका 2 सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि हाल में ही कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतु चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? भूटान, भारत, नेपाल, म्यांमार। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। 5 की अगर हम बात करें तो ये बी होगा, हमारा प्यारा भारत। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की ऋण को मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने। किसके द्वारा मंजूरी मिली है ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये हो जाएगा ए, विश्व बैंक के द्वारा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसा कि है कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबुल, याद रखिएगा ये जो माउंट किनाबुल है ये मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है, पर विजय पाने वाली पहले भारतीय महिला कौन बनी है? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। शिवांगी पाठक, निरुपमा पांडे, लक्ष्मी झा, बछेदी पाल। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी होगा, इनका नाम है लक्ष्मी झा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राज्य के किस एजेंसी ने हाल में वार्षिक रिपोर्ट जारी किया है? WHO, यूनिसेफ, UNODC, यूनेस्को। किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8।
सी होगा UNODC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर मिलान करना। इधर आपके राज है, इसके आज के राज्यपाल हैं, ठीक है। इसमें राज और राज्यपाल के द्वारा आपको मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो तेलंगाना के हो जाएंगे जिष्णु नाम है, जिष्णु देव वर्मा। सिक्किम के होंगे ओम प्रकाश। झारखंड के हो जाएंगे आपके संतोष कुमार और छत्तीसगढ़ के होंगे रमन डेका। राइट आंसर क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का? राइट आंसर क्या करेंगे? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? पहला है आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में, उलानबाटर मंगोलिया में, उपराई मेघालय में, गुवाहाटी असम में। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो उपराई मेघालय में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की? केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी। किसके द्वारा किया गया ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 तो ए हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं, ये भी याद रखना है, भूपेंद्र यादव है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पोर्ट्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर? 12 की बात करें तो ये सी हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 13 हाल में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू की है? किस सरकारी एजेंसी के द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नाबार्ड, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर? सी हो जाएगा आपका नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 14 है हाल में समाचारों में चर्चित जंग डीएनए क्या है? डीएनए के क्षेत्र के जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है, कोशिका शोषण में प्रयुक्त डीएनए है, या डीएनए जो पुनः कार्यात्मक में है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में हो जाएगा डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है ये, जो हाल में चर्चा में थे, जंग डीएनए। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। हाल में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पे वैश्विक सम्मेलन GCPR का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में, बेंगलोर में, नई दिल्ली में, चेन्नई में। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर? 15 की बात करें तो ये सी हो जाएगा नई दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया, यहाँ से आपका हिस्ट्री शुरू हो गया, ठीक है, विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया कि इसके बाद भारत ब्रिटिश राज द्वारा और उसके नाम पे एक राष्ट्र सचिव के माध्यम में शामिल होगा? 1858, 1857, 1856, 1855। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ये 1858 में हुआ था। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा की सीटों का कितना प्रतिशत जीतना अनिवार्य होगा? 2%, 10%, 5%, 6%। ये आपका पॉलिटी का प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ए हो जाएगा 2%, कम से कम 2%। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया? नरसिम्हा राव, रघुराम राजन, विजय कालेकर, राजा जे चेलैया। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें डी हो जाएगा राजा जे चेलैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों की प्रशासनिक इकाई का कौन सा क्रम आरोही क्रम में व्यवस्थित है? पहला है कुल, ग्राम, विश्व, जन। दूसरे में कहा गया जन, विश्व, ग्राम, कुल। तीसरे में विश्व, जन, गुल, ग्राम, कुल, ग्राम, जन, विश्व। इसमें से कहा गया कि कौन आपका आरोही क्रम में है? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? तो क्वेश्चन नंबर 19 को अगर आप देखिएगा तो पहले आपका हो जाएगा कुल, फिर आपका ग्राम, फिर विश्व और फिर क्या होगा? जन होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी गठन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किस वर्ष की? याद रखिएगा कि नौजवान सभा की जो
क्रांतिकारी संगठन की स्थापना जो किसने की है, तो ये भगत सिंह के द्वारा किया गया। पर आपको बताना है कब किया गया है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है 1916 में, 1918 में, 1922 में, 1926 में। क्या लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो डी हो जाएगा 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉट वेस किट ब्राउजर इंजन पे आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। सफारी, अडोब इलस्ट्रेटर, कोल्डारा, एमपी पाई डिजाइन। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ए होगा सफारी। क्वेश्चन नंबर 22 है। भारतीय सेना में प्रथम पायदान का कमीशन रैंक लेफ्टिनेंट रैंक होता है। इसके समक्ष अर्थात प्रथम पायदान का कमीशन रैंक भारतीय नौसेना में निम्न में कौन होता है? डिप्टी लेफ्टिनेंट, एडिशनल लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट या रेजुडेंट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा सब लेफ्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 23 है। कंप्यूटर के एक मेनू में डॉट की लिस्ट होती है। ऑब्जेक्ट्स की, कमांड्स की, डेटा की, रिपोर्ट्स की। क्वेश्चन नंबर 23 बी कमांड्स की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पे महाभियोग एक बात न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, वैधानिक प्रक्रिया या अर्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 24 बी होगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 25 है। वह इटली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक विस्तार का वर्णन किया है वह है मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 निकोलो कॉन्टी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था कैलोडोनियम युग में, मेसोजोइक युग में, टर्शियरी युग में, हर्शियन युग में। क्वेश्चन नंबर 26 ए हो जाएगा कैलोडोनियम युग में। क्वेश्चन नंबर 27 है जिसमें कहा गया नदियों जो विंध्याचल श्रेणी में दक्षिण से बहती है तथा अरब सागर में गिरती है वह है नर्मदा और माही, नर्मदा और माही, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और गोदावरी, ताप्ती और माही। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 को? बी हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 28 है जिसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा पर प्राप्त है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने पे, भारतीय राज्यों में सीमाओं पे परिवर्तन करना। क्वेश्चन नंबर 28 सी हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं में सृजित करने की संस्कृत करना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है उस स्थल का नाम बताएं जहां प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। धौलावीरा, किलो गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 29 डी होगा आपका मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे? मीर मुसव्विर, दोस्त मोहम्मद, दस्तवंत, मीर सैयद अली। क्वेश्चन नंबर 30 सी हो जाएंगे दस्तवंत। क्वेश्चन नंबर 31 है अल्प विकसित देशों के किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानताएं पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। 31 का क्या लगाइएगा? डी हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 32 है वाणिज्य प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था 1969 में, 1979 में, 1989 में, 1999 में। क्वेश्चन नंबर 32 सी हो जाएगा 1989 में। क्वेश्चन नंबर 33 है कहवा के कुल विश्व के उत्पादन में 60% से अधिक भाग प्राप्त होता है? लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका से, एशिया से, उत्तरी अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 33 ए हो जाएगा लैटिन अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 34 है 34 में कह रहा है पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है भूपट्टी में, मेटल में, बराहक्रोंड में, आंतरिक कोर्ड में। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर? 34 की बात हो जाएगी बी हो जाएगा मेटल में। क्वेश्चन नंबर 35 है मधुबनी कला किस भारतीय राज्य में संबंधित है? महाराष्ट्र में, पंजाब में, बंगाल में, बिहार में। मधुबनी कला जो है ये आपका बिहार में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पे हुई थी? वैशाली में, पाटलिपुत्रा में, राजगिरी में, कश्मीर में। कहा गया चौथी जो हुई थी वो आपका कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, पहली आपकी राजगीर में हुई थी, दूसरी आपकी वैशाली में हुई थी और तीसरी आपकी पाटलिपुत्रा में हुई थी। तो यहाँ पूछा गया चौथी जो हुआ था, तो चौथी हुआ था कश्मीर में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके का बढ़ा एवं आंतरिक खतरों में से भारतीय रियासत की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिंग। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर? 37 का क्या लगाइएगा? सी हो जाएगा, लॉर्ड बेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया गया? जूडो के लिए, क्रिकेट के लिए, बिलियर्ड्स के लिए, गोल्फ के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 डी होगा, गोल्फ के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? 1 अप्रैल 1957, 1 अप्रैल 1956, 2 अक्टूबर 1961, 1 जून 1964। क्वेश्चन नंबर 39 डी होगा 1 जून 1964। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में किसे लोक वित्त संरक्षक कहा जाता है? महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 40 ए हो जाएगा, महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 41 है, भूचाल का उपकेंद्र क्या होता है? वह भाग जहां भूकंप का उद्गम होता है, वह बिंदु जहां ज्वालामुखी प्रणव होता है, वह बिंदु जहां भूकंपीय तरंग में तीव्रता घट जाती है, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पे उद्भूत होता है। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर? डी होगा, वह पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पे उद्भूत हो जाता है। डी आपका राइट आंसर होगा। 42 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1917 में, 1906 में, 1914 में, 1912 में। कहा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पे या निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिनियम को रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है? ब्रिज, फॉरवर्ड बॉल, रिपीटर, पैकेट फिल्टर। क्या लगाएंगे आप राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो ये हो जाएगा फायरबॉल। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 है, भूमि पे स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? एंजल, गायब्रानी, रिब्बन, जोग। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 44? ए हो जाएगा, एंजल। आगे बढ़ते हैं। 45 है, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? पहला है, गांधी जी गंभीर रूप से बीमार थे। भीड़ में उत्तर प्रदेश के चौरी एक पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी। लक्ष्य हासिल हो जाने से आंदोलन पुनः हो गया। गांधी जी की गिरफ्तारी कर लिया गया और आंदोलन को रोकने पे मजबूर किया गया। क्या कारण था जो गांधी जी जो है वो असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे? 45 तो पता है कि चौरी हत्याकांड हो गया था 5 फरवरी 1922 को। इसी के लिए गांधी जी जो असहयोग आंदोलन क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना कलम एक डॉट है। बिहार कवियों का समूह, चित्रकला की शैली, प्रसिद्ध कलम, पटना का संग्रहालय। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का? चित्रकला की एक शैली है। बी आपका राइट है। 47 निम्न में किस स्थल में प्रथम खेत मतलब कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन है आपके सामने, मेहरगढ़, कालीबंगा, लोथल, बनावाली। 47 ए लगाएंगे, मेहरगढ़। 48 है, लोकसभा अध्यक्ष निम्न में किसे त्यागपत्र सौंपकर पद मुक्त हो सकता है? राष्ट्रपति को, संसदीय मामले के मंत्री को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको करेगा 48 का? डी हो जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। डी आपका राइट आंसर होगा। 49 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डॉट के अंतर्गत हिंदी संघ की राजभाषा घोषित किया गया। 333, 334, 345, 343। किस अनुच्छेद के तहत? 49 डी होगा, 343। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1977 में, 1678 में, 1680 में, 1682 में। शिवाजी की राजधानी अगर पूछे तो रायगढ़ होगा। क्वेश्चन नंबर 50 सी हो जाएगा, 1680 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? गुजरात में, केरल में, राजस्थान में, बिहार में। 51 डी हो जाएगा, बिहार में। 52 है,
अफगानिस्तान से भारतीय नागरिक एवं अफगान सहयोगी की सुरक्षित निकालने के लिए किस ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन मिरकैल, ऑपरेशन एंजिस, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा। 52 सी होगा ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सैलम परियोजना किस नदी पे अवस्थित है? कावेरी पे, शरावती पे, कृष्णा पे, ताप्ती पे। क्वेश्चन नंबर 53 सी होगा कृष्णा पे। 54 है, भारत के महान्यायवादी कार्यकाल निम्न में क्या है? 5 वर्ष, 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो इनमें से जो पहले पूरा हो, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पे। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54 डी होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पे। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पे स्थित है, अवस्थित है? ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 55 बी होगा, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? इधर आपके लेखक है, इधर आपका पुस्तक है। 56 का कहा गया, रविन्द्रनाथ पोस्ट ऑफिस, जीमतवाहन, दाए भाग, कबीरदास, यामा, अरविंद घोष, एजेल्स ऑन अनीता, इनमें से कौन गलत है? 56 सी आपका गलत है, ठीक है, बाकी जो है आपका सही है। 57 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसके द्वारा करवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया। क्वेश्चन नंबर 57 ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। 58 है, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किन उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार के विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, सैन्य क्षमता के मूल्यांकन के लिए, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन प्रोत्साहित करने के लिए। क्यों आया था ये बताना है। 58 की बात करें तो ये प्रशासनिक सुधार के विचार के लिए आया था। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड की कुल दूरी की आधा भाग वेग v1 की यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 पर करता है, तो उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? 59 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर हल करना पड़ेगा, तो मैं अभी यहाँ पे हल नहीं करा पाई। वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से, पृथ्वी के अपनी दूरी पे घूमने से, तापमान से, पृथ्वी के चक्कर लगाने से। क्वेश्चन नंबर 60 ए होगा, दाब की प्रवणता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? कठोरता, विकृत, श्यानता, विकृत। क्या कहा जाता है? 61 सी हो जाएगा, श्यानता। क्वेश्चन नंबर 72 है, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया किस परत चढ़ाया जाता है? किसका परत चढ़ाया जाता है? शीशा का, टीन का, पारा का, जस्ता का। डी हो जाएगा, जस्ता का। नीचे दिए कूट पे अभिक्रिया को पूरा करना है, ठीक है। यहाँ जो है इसमें आपको पूरा करना है 63 में। 63 में जो पूरा करना है तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, NaCl यह बंध है आयनिक का, H बंध का, संयोजक बंध का, उप संयोजक बंध का। क्वेश्चन नंबर 64 ए हो जाएगा आपका आयनिक का। 65 है, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? पहला सुगर प्लस फॉस्फेट, सुगर एक नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, सुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। क्या है ये बताना। 65 डी हो जाएगा, सुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 में कहा गया है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म। 66 ए हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। आगे सही क्रम आपको चुनना है, ठीक है। कहा गया कोशिका, उत्तक, अंग, अंग प्रणाली। दूसरे में उत्तक, कोशिकाएं, अंग प्रणाली, अंग। तीसरे में उत्तक, कोशिकाएं, अंग, अंग प्रणाली। कोशिकाएं, अंग, उत्तक, अंग प्रणाली। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 67 का? 67 का ए हो जाएगा, पहला हो जाएगा कोशिका, उत्तक, अंग, अंग प्रणाली। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि द्वारा आंखों से आंसू बनते हैं? कौन से ग्रंथि के द्वारा क्या होता है? आंखों से आंसू बनते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, लिकोर्मल ग्रंथि, पीयूषिका ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 68 बी हो जाएगा, लोलैक्रिमल ग्रंथि, ठीक है। इससे जो सोच का होता है, ठीक है, सोचते हैं जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, इससे आंसू का होता है, ठीक है।
69 एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उसकी गति का स्वतंत्र कोटि क्या होगा? 0, 2, 3, 1। 69 69 का क्या होगा? सी 3 होगा। 70 है, जल में CO2 प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का, एक अपाचय का, क्षारीय प्रकृति का, एक ऑक्सीकारक का। क्वेश्चन नंबर 70 एक अम्लीय प्रकृति का। नेक्स्ट है 71 है, हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला तंतु ऊतक क्या है? प्रेषक ऊतक, स्नायु, कुंडला, वसा ऊतक। 71 बी होगा स्नायु। 72 है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल है नेस्टॉक, साइरोप, गायरा, डायरमस, कोलोरेला। क्या होगा 72 का? डी हो जाएगा कोलोरेला। 73 छुई मुई किस कुल का पौधा है? कंपोजिटी, मालवेसी, लेगोनेसी, सोलोनेसी। छुई मुई जिसको छूने से मुरझा जाता है, छुई। 73 सी हो जाएगा लेगोमेनेसी। 74 है, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है? ओम मीटर, ओम पावर, ओम मीटर। इनमें से पूछा गया क्या है? 74 का क्या लगाएंगे? बी हो जाएगा, ठीक है। 75 है, 20 ग्राम जल का ताप 15 डिग्री कार्बन से 65 डिग्री करने के लिए ऊष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 50 CL, 1 केल, 2 KCL या 20 कल। क्या होगा कैलोरी का? 75 बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर परमाणु का आध अवस्था ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विनाश है। 76 सी हो जाएगा। 77 निम्नलिखित में कौन सी रचना जीवाणु में नहीं पाई जाती है? कोशिका भित्ति, अंतःपरदीय जालिका, कोशिका द्रव, DNA। 77 बी होगा अंतःपरदीय जालिका। नेक्स्ट है 78 है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है अणुभार पे, परमाणु भार पे, परमाणु क्रमांक पे, न्यूट्रॉन पे। 78 का हो जाएगा परमाणु के क्रमांक पे। 79 है, समुद्र के जल में शुद्ध पानी प्राप्त किया जाता है वाष्पीकरण से, आशवन से, शोधन से, ये सभी। 79 डी होगा इनमें से सभी। 80 है, और डिग्री कार्बन सारे Hg को 760 मी कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? एक बार, एक वायुमंडलीय दाब, 1 पास्कल, 1 पवाइज। क्वेश्चन नंबर 80 बी होगा एक वायुमंडलीय दाब। 81 है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? धातु अयस्क, यह सिल्वर है, कैलेमाइन, सोना, सिलोवाइन, जिंक बेलेट, तांबा। इसमें से कौन आपका गलत है? ठीक है 81 का ए आपका क्या है? ये आपका गलत है। 82 है, निम्नलिखित में कौन सा नस्लें भेड़ की नहीं है? मारवाड़ी, काडियावाड़ी, मोरिनो, खैरा। इनमें से कोई एक जो है ना वो आपका भेड़ की नस्ल नहीं है। 82 डी जो है खैरा, ये नहीं है। 83 है, रुधिरकण का कौन सा घटक रुधिरकण में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? श्वेत रुधिरकण कोशिका, लाल रुधिरकण कोशिका, रुधिरकण प्रोटीन, प्लाज्मा। 83 प्लाज्मा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 है, मनुष्य के शरीर को कौन सा ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, यकृत, लाल ग्रंथि। 84 ए होगा अग्नाशय। 85 मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को सबसे आम मतलब सस्ता इलाज क्या है? एस्पिरिन, एंटीजन, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी। 85 सी हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। 86 है, यदि समतल दर्पण का आपतित किरण को नियत रखने हेतु दर्पण में थीटा साइन कोण को घुमा दिया जाए तो परावर्तन किरण किसे एंगल से घुमा जाएगा? 30 थीटा कोण पे या 0 थीटा कोण पे या 20 थीटा 2 थीटा कोण पे, इनमें से कोई नहीं। 86 सी हो जाएगा 2 थीटा कोण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 है, बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है? न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के दूसरे नियम, न्यूटन के तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर 87 का? 87 का ए हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है। 88 है, यूर्स के नाम से किसे पुकारा जाता है? हिटलर को,
मुसोलिनी को, नेशनल को, नेपोलियन को। ड्यूट्स के नाम से क्या है? एटीएस। बी हो जाएगा आपका मुसोलिनी को। 89 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इनमें से आपका कौन सा कथन सही है? 88 का। 89 का ए हो जाएगा। 1857 के दरभंगा डुबराव ने हटवा के महाराज और उनके साथी जमींदार की आमदनी तथा पैसे के साथ अंग्रेज की मदद की। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। बंगाल में, अवध में, पंजाब में, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 90 डी हो जाएगा, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर मैरिस गवर्नर हेल्ड, सर जेम्स डेविड, सर ह्यूम, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 91 बी होगा, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के विधिक भौगोलिक पक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार के घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 66% है। बिहार में रेशम उद्योग का 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। आगे है, कहा गया है कि बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाता है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जल क्रांत में बनी होती है। बिहार में 85% से 90% ग्रामीण परिवार को प्रत्येक के पास 5 एकड़ कम जमीन है। 2 4 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 3 4 सही है। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 92 का? 92 का हो जाएगा आपका, 92 का हो जाएगा ये। 2 आपका सही है, ठीक है, 2 आपका सही है और उसके बाद आपका 3 सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, बिहार का तराई प्रदेश है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार समांतर, भारत नेपाल सीमा के समांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समांतर, राजमहल पहाड़ियों के पश्चिमी सीमा के समांतर। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 93 का? क्वेश्चन नंबर 93 का बी होगा, भारत नेपाल सीमा के समांतर। 94 है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? गंगा सोन विभाजन, अंग मैदान, मगध मैदान, मिथिला मैदान। 94 तो देखिए, गंगा सोन करता है, अंग मैदान भी करता है, मगध, मिथिला नहीं करता है। डी आपका राइट आंसर होगा। 95 है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किरदारों का अधिनियम को बंगाल किरदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1868, 1881, 1885, 1893। क्वेश्चन नंबर 95 सी होगा 1885। 96 है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? प्रमुख व्यक्ति उदाहरण का उपनाम है, ठीक है। कहा गया, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, एनी बेसेंट को माता वसंत, मदर टेरेसा को निर्मल हृदय, भगत सिंह को सरदार। ये आपका क्या है? इनमें से कौन गलत है? 96 तो भगत सिंह को सरदार नहीं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा लिपि का संस्कृत बनाए रखने का अधिकार है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। 97 का ये हो जाएगा अनुच्छेद 29। 98 है, निम्न में कौन सा विकल्प गलत है? विश्व विद्यार्थी दिवस 16 अक्टूबर, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व मधुमेह 14 नवंबर। कौन सा आपका गलत है? 98 तो विश्व विद्यार्थी दिवस 16 अक्टूबर, ये क्या है आपका? गलत है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 4 लाख, 28,000, 25,000, 40,000 या 35,000? 40,000, 28,000, 25,000 या 35,000? 99 28,000। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में पुराने तथा नए नामों में सम्मिलित करें, ठीक है। उसके बाद है ये 2 लाख होगा, 2,08,000 ना, कहाँ ही 11,000, 10,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न पुराने तथा नए नामों में परिवर्तित करें। क्वेश्चन नंबर 100, सियान ये आपका थाईलैंड का नाम था, पुराना नाम था, और ये नया नाम है। और फार्मोसा जो था ताइवान का पुराना नाम था। मेसोपोटामिया आपका हो जाएगा इराक का, अब बर्मा हो जाएगा म्यांमार का पुराना नाम। तो राइट आंसर क्या करेंगे? सी करेंगे।
तो दोस्तों ये रहा आपका टोटल 100 प्रश्न। सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।